2022 बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है। कुछ ही महीने रह गए हैं एग्ज़ाम में और इस समय पर कई लोगों का दिमाग जो है वो लड़खड़ाने लग जाता है, भले ही उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो या ख़राब हो। अगर ख़राब है तो ऑब्वियसली उनका दिमाग ख़राब होता ही है, और अगर अच्छी भी चल रही है तो भी कई बच्चों को ऐसा लगता है यार कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह के थॉट्स आते हैं और कई बार एग्ज़ाम बिगड़ भी जाता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आपका एग्ज़ाम जितना आप सोच रहे हो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अगर बहुत ढंग से चलते हो आप एग्ज़ाम बचे हुए टाइम में निकाल लोगे। इट इज़ नॉट अ बिग डील अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। वो हम अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे। एक अनाउंसमेंट की आज है 24 अप्रैल और कल है 25 अप्रैल। कल तक हमारा जो नीट 2022 का जो क्रैश कोर्स है उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इस कोर्स को पूरा एंड तक पढ़ते हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो आप इजीली पढ़ सकते हो एग्जाम तक। आप डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगे, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। लेकिन आपको पूरी मेहनत के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उस कोर्स के अंदर आपको नीट के लिए जितनी भी चीज़ चाहिए ना, भले टेस्ट सीरीज हो, डीपीपी हो, लेक्चर हो, सब कुछ तुम्हें दिया गया है, ठीक है। तो एनरोल इन दैट कोर्स टुडे और टुमारो एट मैक्स एंड यू विल एब्सोल्युटली क्रैक नीट विद फ्लाइंग कलर्स। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चलिए बात कर लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था आपको रिलेटेड टू योर लास्ट टाइम स्टडीज। ओके, तो देखिए, कभी भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन जब हम कर रहे होते हैं, है ना, 2 साल से चल रही होती है, 1 साल से चल रही होती है, जितना भी पीरियड से हम तैयारी कर रहे हैं, जो लास्ट के 2, 3, 4 महीने जो रहते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। बाकी टाइम इतना मैटर नहीं करता है। जैसे 11th क्लास में हो सकता है आपने इतनी अच्छी पढ़ाई ना की हो, चलता है, 12th में रिकवरी हो जाती है। 12th में भी अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगर लास्ट का जो पीरियड है उसमें अगर आप कवर अप कर लेते हो तो आप फिर भी अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और इसका अपोजिट अगर हम करते हैं कि 11th बहुत प्यारे से पढ़ाई की हमने, 12th बहुत शानदार एकदम लगन से पढ़ाई की, और लास्ट के 3-4 महीने तुम पढ़ाई करना छोड़ दो, ऐसा कई बच्चे करते हैं, ऐसा बहुत कॉमन होता है, ठीक है। कई बच्चे करते हैं ये चीज़, फिर देखना तुम्हारी कितनी रैंक आती, कुछ सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि लास्ट के जो ये पीरियड होता है सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। और यार आपको करना क्या है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपके सब्जेक्ट्स है 3, उसमें चलो फिजिक्स डिफिकल्ट हम मान सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में फिर भी मैं मान सकता हूँ यार कि आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी आती है, सब बच्चे बोलते हैं फिजिक्स बड़ी डिफिकल्ट है। बायोलॉजी भाई नहीं है यार इतना डिफिकल्ट, बायोलॉजी नहीं है। 11th और 12th की एनसीईआरटी ज़्यादा बड़ी किताबें नहीं हैं, तुम कर सकते हो उसको, 2-3-4 महीने दोगे कर लोगे। इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, ठीक है। 2 महीने अच्छे से उसको ढंग से पढ़ो, 2-2, 3-3 घंटे डेली के निकाल के आप उसको रिवाइज करो, अब पक्का कर लोगे यार, नहीं आएगी डिफिकल्टी, ठीक है। और आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है तो आपके लिए फ्री नोट्स हमने बना रखे हैं अकेडमी ऐप पर नीट के, वो चेक कर लो यार, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया, वो तो फ्री है। कोर्स चलो हर बच्चा नहीं ले सकता है, समझता हूँ मैं, सबकी फाइनेंशियल कैपेसिटी शायद नहीं भी होती है, कोई बात नहीं। नोट देखो फ्री है एकदम, उनको ही याद कर लो, बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे भाई, उनको ही याद कर लो। तुम केवल अकेडमी के नोट्स को याद कर लेना, बहुत अच्छी रैंक तुम्हारी अपने आप बायोलॉजी के अंदर तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ जाओगे। इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। डेली के 2-3 चैप्टर पकड़ोगे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पकड़ के टारगेट कवर करना पड़ेगा, ऐसे हवा में सोचने से नहीं होगा। आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यार मेरे पास इतने दिन बचे हैं, इसमें मुझे इतने इतने चैप्टर कवर करने हैं, तो मैं डेली के इतना करूंगा तब जाके होंगे। ऐसे आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी तब जाके होगा। केमिस्ट्री में भी याद हो, केमिस्ट्री तो फॉर एवर ईजी सब्जेक्ट ही है, केमिस्ट्री में कुछ डिफिकल्टी नहीं है, केमिस्ट्री फॉर एवर ईजी सब्जेक्ट है। फिजिक्स में चलो मैं मानता हूँ, फिजिक्स में ठीक है, फिजिक्स में चलो मान लिया कि तुम शायद नहीं कर पाओ, लेकिन अगर उसमें भी हम देखें तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे ही जग मार के आ गए वो सब कि अरे यार हम तो यही नीट देने जा रहे हैं, कुछ तो पढ़ा होगा ना यार। अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो यानी तुम पढ़ाई करते हो, काफ़ी चांस है तुम पढ़ाई करते हो, क्योंकि ये चैनल ऐसा कोई नीट का पॉपुलर चैनल तो है नहीं कि भी हर बच्चा सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है इसको। आप कहीं ना कहीं मेरे जेई चैनल से कहीं यहाँ से आए होंगे, और अगर आप इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे जिसमें इस लेवल की बातें होती हैं, आप पक्का आप एक स्टूडेंट हो, आपके अंदर वो चीज़ है। मतलब स्टूडियस नहीं भी, आपके अंदर एक ललक है, आपके अंदर एक वो है लगन जो चाहिए होती है नीट को करने की, जो शिद्दत चाहिए होती है ना, आपके अंदर कहीं ना कहीं स्टडीज़ को लेकर वो डेडिकेशन है। तो आप क्यों नहीं करोगे सिलेक्शन, मतलब कर लोगे यार, तुम्हें कुछ तो आता होगा पहले से, उसके ऊपर आप बस थोड़ा सा एडिशन और करना है। फिजिक्स में कोई बात नहीं यार, फिजिक्स में 100% नहीं है, कोई बात नहीं, 60-70 का तो एम कर सकते हैं ना अपन, कर सकते कि नहीं कर सकते। कुछ आसान क्वेश्चन भी आते हैं उसके अंदर, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एक आध आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो कई बार बहुत ही सिंपल 1 लाइन के न्यूमेरिकल भी आते हैं नीट के पेपर में। ऐसा नहीं होता है कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये वो इतना सारा सब लगा लूगा क्या है, ऐसा बहुत रेयरली होता है, ठीक है। तो इवन फिजिक्स में आप जितना बड़ा उसको चैलेंज समझ रहे हैं उतना नहीं है वो, ठीक है। तो आपके दिमाग में आपको ये चीज़ डालनी पड़ेगी कि यार मैं नीट में एक अच्छी रैंक डिजर्व करता हूँ, है ना। कमेंट भी करो ये चीज़ कि आई डिजर्व टू क्लियर नीट, आई डिजर्व टू बिकम अ डॉक्टर, मेरे अंदर वो चीज़ है।
ये आप जब तक खुद के अंदर बिलीफ नहीं लाओगे ना, देखो सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी पढ़ाई आप लोग कर लोगे, ठीक है, पढ़ाई के लिए टाइम बचा है अभी, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, टाइम बचा है अभी, नीट एग्जाम में बहुत टाइम बचा है अभी, राइट, कर लोगे पढ़ाई तुम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो बिलीफ जब तक अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वो बिलीफ ले आओ, आप सिलेक्शन करवा लोगे अपना। आपको और हेल्प चाहिए इसके लिए तो आप हमारे नीट क्रैश कोर्स में एनरोल हो सकते हो। कल तक उस पर 50% डिस्काउंट है, बहुत ही कम कॉस्ट पर अवेलेबल है। इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, लेकिन उससे तुम्हारा बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ कंटेंट मेरा भी रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। बायोलॉजी के लिए हम आपके लिए 2 टीचर्स लेके आए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में और भी टीचर्स आपके लिए हैं, जिनसे आप पूरा नीट सिलेबस बहुत ही फटाफट पढ़ लोगे। उसमें तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा कोई टाइम देना पड़ रहा है, अच्छी रेट पे। हाँ ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आधे आधे घंटे में चैप्टर फिनिश होंगे, देखो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो होता है ना, उससे काफ़ी जल्दी तुम्हारा सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से कवर जरूर हो जाएगा। डीबीपी सॉल्व करना हमने जो दी है, टेस्ट सीरीज लगाना, पक्का आईआईटी बहुत अच्छे से पहुंच जाओगे तुम, ठीक है। तो खुद से कर सकते हो तो खुद से करो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो चाहिए कि आप सिलेक्शन लेके आओ यार, मैं तो चाहता हूँ तुम लोग सिलेक्ट हो, फिर मेरे को मैसेज करो, कमेंट करो कि भैया हमारा नीट में सिलेक्शन हो गया, हम एम्स में दिल्ली में पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, मुझे उसमें खुशी है, ठीक है। और आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे यहाँ पे इस कोर्स में एनरोल होकर पढ़ोगे तो आप पक्का सिलेक्ट हो ही जाओगे। अगर क्योंकि देखो खुद से आप क्या पढ़ रहे हो, मुझे क्या पता आप कमजोर चीज़ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, लेकिन ये क्योंकि कंटेंट मैंने बनाया, मुझे कॉन्फिडेंस है आप उसको पूरा पढ़ोगे, आप आराम से बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे, ठीक है। तो चलो यार अब पढ़ाई पे लग जाओ एकदम, है ना। पूरे दिन अब कुछ फालतू काम नहीं करना है, केवल पढ़ाई ही करनी है ना। अब कोई ये तुम्हारे यूट्यूब जो चला रहे हो सब बंद कर दो ये, है ना, सीधे जाके पढ़ाई पे फोकस करो। हेल्प चाहिए हो तो नीट 2022 कोर्स इज देयर फॉर यू, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कल तक या आज उसको आपको परचेज करना रहेगा। गुड लक, है ना, बाय।